Assalamualaikum, my little mathematicians. I hope you all are doing fantabulous as always. Okay, so in the previous classes, I have told you about sets and how to write a set. I've told you about two forms, tabular form and set builder form, and we have done exercise as well. But you guys have told me that you are having some problems in the set builder form, so I am going to take a separate class today on the set builder form. Right? So are you guys ready? Yes. Okay, let's get started. First of all, as you all see, there is a picture of the set builder form. ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये हमारी क्या कर रही है, इंडिविजुअल जितने भी हमारे सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो उसके पार्ट है, जो भी पार्ट्स हैं उस सेट को बनाने में जो यूज़ हुए हैं, ये उन तमाम चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई करके बता रही है आपको कि कौन सी चीज़ क्या है। पहली बात तो ये कि सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, मैंने क्या बताया था आपको। टेबुलर फॉर्म में तो हम डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख देते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उसकी कोई प्रॉपर्टी, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई एक होती है कॉमन प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है, इसमें कोई ब्रैकेट में ये कोई ऐसा सेट है जो क्या है, सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो से बड़े हैं। कौन सा होता है ऐसा सेट जो ज़ीरो से बड़े होते हैं? अगर हम वैसे हम सोचें तो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो ज़ीरो तो इंक्लूड नहीं होता, ज़ीरो से बड़े जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये देखें आप कि ये तो दो जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, हमारे जो ब्रेसेस हैं, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि सेट्स हमेशा इन कर्ली ब्रैकेट्स में ही होगा। ठीक है, इन्हीं के अंदर लिखा जाएगा, सारे एलिमेंट्स इसी के अंदर आएंगे। अब जो सबसे पहली हमारी ये कर्ली ब्रैकेट है, ये हमें क्या बता रहा होता है कि सेट हमारा स्टार्ट हो गया। द सेट ऑफ, ये इसने बताया हमें कि सेट हमारा स्टार्ट हो गया। द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये जो पहला वाला एक्स है, क्या बता रहा है, ऑल एक्स, यानी कि जितने एलिमेंट्स भी इस सेट में आ रहे हैं वो। सच दैट, ये जो बार है, दिस इज़ द बार, ये बार क्या बता रहा होता है, सच दैट, यानी कि अब बता रहा है वो कि जो ऑल एलिमेंट्स है एक्स के, वो एलिमेंट्स क्या हैं ये हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, सच दैट एक्स जो है, यानी कि जो एलिमेंट है इसका, वो जो इतने भी एलिमेंट्स हैं इसमें वो क्या हैं, ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये साइन किसका होता है, ग्रेटर दैन लेस दैन का। ठीक है, आप सब जानते हैं साइन किसका होता है, ग्रेटर दैन या फिर लेस दैन। अगर इसका मैं दूसरी साइड पे मुंह कर दूं तो एक्स इज लेस दैन ज़ीरो हो जाएगा। अब जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है इसका, ये जो क्रोकोडाइल का छोटा सा मुंह होता है, ये जिस तरफ खुला हुआ होता है वो क्या वाली साइड क्या होती है, ग्रेटर, यानी कि एक्स की तरफ इसका मुँह खुला हुआ है, तो एक्स क्या है, ग्रेटर है किससे, ज़ीरो से, यानी कि एक्स यानी जो वही जो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहले तो आप लोग ये मुझे बताइए कि आपको याद है या नहीं, मैंने आपको ये पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में, सब इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, कोई जो थोड़े से इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स थे वो हैं ये। इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं हम कि इनको किससे डिनोट किया जाता है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं कैपिटल एन से, होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कैपिटल पी, ऑड नंबर्स कैपिटल ओ, इवन नंबर्स कैपिटल ई, और क्या है, फिर हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स की दो टाइप्स भी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सिर्फ इंटीजर्स हों जिसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूडेड हैं तो वो जेड से डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो जेड के ऊपर ये जो छोटा सा प्लस का साइन है ये आता है, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स हों तो जेड के ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब जो है आगे देखते हैं। ओके नाउ सो एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारी, सबसे पहले द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। अब हमें क्या करना है कि होल नंबर्स जो हैं हमारे, उनका सेट लिखना है 5 और 10 के बीच में जो होल नंबर्स हैं वो। ठीक, तो अब ये देखिए, पहली बात तो ये बिटवीन का क्या मतलब है। बिटवीन का मतलब है कि 5 और 10 खुद इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 के जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। तो टेबुलर फॉर्म में तो जाहिर सी बात है कौन से होते हैं, 5 से बड़ा कौन सा होता है, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, बिटवीन 5 and 10 मीन्स 5 और 10 के बीच के, तो 5 और 10 खुद नहीं आएंगे, उनसे 5 से बड़ा और 10 से जो छोटा नंबर होगा वो आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया 6 से 9 तक। ठीक, फिर आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। नाम देना होता है सेट को, आप सब जानते हैं। तो सेट ए है, ये सेट ए इज़ इक्वल्स टू, अब तरीका वही है, यहाँ तक वही तरीका रहेगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, ये तो हमें हमेशा लिखना होगा। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स। अब मैंने क्या कहा था, करेक्टर बताना होता है, कोई क्वालिटी बतानी होती है जो पोजेस करते हैं सेट के एलिमेंट्स। तो जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स टू
किस सेट से बिलोंग करते हैं वो? होल नंबर से। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में ये देखें बताया हुआ था कि होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स का क्या फॉर्म होती है? कैपिटल W। तो हमने वही लिखा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल W, यानी कि पहली प्रॉपर्टी हमने बता दी कि जो एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। फिर ये देखें, ये कौन सा सिंबल है? ये जो सिंबल है ये होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये है ऐसा। ये जो सिंबल है किस चीज़ का सिंबल होता है? ये एंड, ए एंड, ठीक है, यानी कि और। एंड का क्या मतलब होता है? और। तो ये क्या बता रहा है हमें कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड, क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब किसी की एक प्रॉपर्टी हो तो ठीक है, अगर ये हमें बोलते हैं सिर्फ सेट ऑफ होल नंबर्स लिखना है तो हम डायरेक्टली बस W तक स्टॉप कर देते हैं इसको। लेकिन अब इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं हमें, एक तो ये बताया है कि होल नंबर है, फिर वो होल नंबर्स की रेंज भी बताई है। रेंज कहाँ से बताई है? 5 से लेके 10 तक। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W, एक बात हमने कर दी। फिर ये हमने लिखा बीच में साइन एंड, यानी कि और क्या क्वालिटी है कि जो x है हमारा ये। अब ये देखें, ये x को मैंने बीच में लिखा और दोनों तरफ मैंने बना दिया ग्रेटर देन लेस देन का साइन, ठीक है। तो x जो है, अब आप खुद बताइए मुझे, 5 से बड़ा है ना, तो 5 पहले लिखा जाएगा, 5 लिखकर, और फिर इसका जो ये हमारा ग्रेटर देन लेस देन का मुंह होता है ये उसकी तरफ खुला हुआ होता है जो बड़ा होता है, ठीक। तो ये किसकी तरफ बड़ा हुआ है? x की तरफ, क्योंकि क्या है, x से बड़ा है, ठीक। जो हमारा x है वो किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, तो हमने इसकी तरफ मुंह खोला। लेकिन x जो है वो किससे छोटा है? हमारा 10 से छोटा है, तो दूसरी तरफ जो 10 लिखा हुआ था तो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? 10 की तरफ, ठीक। ये समझ आ गई बात? अब समझ आनी चाहिए आई थिंक। अब देखें, अब अगले वाली एग्जाम्पल। ओके जी, सो अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। क्या है सेकेंड एग्जाम्पल? सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। अब जो है हमारे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? आप सब जानते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो जो है सबसे पहले अगर मैं टेबुलर फॉर्म में उसको लिखूं तो आप सबको पता है, लेकिन अब देखें इसमें दो प्रॉपर्टीज़ इसमें भी आ गई, जैसे ऊपर थी होल नंबर्स भी थे और उन्होंने रेंज भी दी हुई थी नंबर्स की। अब इसके अंदर भी जिन्होंने दो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एक तो जो है ऑड नंबर्स हैं, दूसरे कौन से क्या कहा है इन्होंने कि 6 फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, ठीक है, शुरू के सिर्फ 6। तो अब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 होता है हमारा ऑड नंबर, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब भी होता है। पर हम क्यों स्टॉप हो गए? क्योंकि क्या कहा हुआ है? फर्स्ट 6, सिर्फ शुरू के 6 हमें ऑड नंबर्स बताने हैं, जो कि मैंने बता दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है टेबुलर फॉर्म भी लिख ली। अब सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले तो नाम दिया, सेट बी कह दिया इसको हमने। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ओ। अब देखें ऊपर मैंने क्या कहा था, द सेट ऑफ ऑल एक्स, अब इसके अंदर आ गया सेट ऑफ ऑल वाई। तो आपको ये बात समझनी आनी चाहिए कि एक्स हो या वाई लिखूं या फिर मैं जेड लिखूं, कुछ भी लिखूं, ये तमाम क्या बता रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब मैं वाई यूज़ कर रही हूँ तो मैं ओवरऑल पूरे सेट में क्या यूज़ करूँ, वाई ही यूज़ करूँ, ठीक। तो ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई, ये वाला सिंबल मैंने अभी बताया था किसका होता है, बिलोंग्स टू ओ। ओ मीन्स ऑड नंबर्स। लेकिन अब मैंने क्या कहा, दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी भी, तो क्या आ जाएगा उसके बाद, ओ के बाद ये वाला सिंबल एंड। और क्या है उसकी वाई की क्वालिटी, कि वाई जो है वो किससे जो है 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है। जो ये साइन है ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है देखें इसमें सबसे ऊपर तो वो क्या है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, उसके नीचे एक डैश डला हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि अब जो y है वो बड़ा भी है 1 से और 1 के बराबर भी है, यानी कि 1 भी इसमें शामिल होगा। जब हमने ऊपर लिखा था, जैसे कि यहाँ पे ये देखें, इसको जब हमने ऊपर किया था तो हमने इसमें ये वाला साइन, इसका नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं था, जबकि इसके अंदर क्या है, 1 इंक्लूडेड है। तो ये क्या लिखूंगी मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है y वो 1 है और वो लेस देन इक्वल टू 11 है। ये वाला साइन किसका है, लेस देन इक्वल टू का 11 का, कि अब जो है 11 से छोटा भी है y और 11 भी उसमें शामिल है, यानी कि अब इस कंडीशन में 1 और 11 मौजूद हैं इस सेट में, ठीक। समझ आ गई होगी बात। अब आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6।
हमारी टेबुलर फॉर्म में तो हम वही लिखेंगे। इंटीजर्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, जो पूरे होल नंबर्स होते हैं, कोई डेसिमल पॉइंट्स, उसमें कोई रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कोई नहीं आते, वो पूरे के पूरे होल नंबर्स होते हैं। तो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6, यानी कि 2 से बड़ा कौन सा होता है, 3, 4, 5 और 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 से छोटा। तो 2 के बाद क्या होता है हमारा, 3, 4, 5। तो हम ये टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया 3, 4, 5। अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए सबसे पहले वही है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। क्यों जेड प्लस, मैंने क्या कहा था आपको, इंटीजर किससे रिप्रेजेंट होता है, जेड से। जब पॉजिटिव होगा तो जेड के ऊपर ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, हमने क्या है, प्लस का साइन बनाया हुआ है, ठीक है। तो जेड जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स को शो कर रहा है, एंड उसके बाद एंड का साइन है। अब इसके अंदर क्योंकि 2 और 6 इंक्लूडेड नहीं है तो इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आया है कि जो एक्स है हमारा वो 2 से जो है बड़ा है और 6 से छोटा है। ठीक, ये बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, इसका पार्ट बी क्या था, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। इसके अंदर भी दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली बात तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखना है, टेबुलर फॉर्म तो बहुत आसान होती है। अच्छा देखें, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5 का मतलब ये हुआ कि जो 5 की टेबल में आते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो 5 की टेबल में आने वाले 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो 20 से छोटे पॉजिटिव साइड पे लिखना है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 0 से बड़े होंगे वो, और 20 से छोटे, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे वो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। लेकिन स्टॉप हो जाएंगे हम, 20 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि लेस देन 20 लिखना है, ठीक है। तो 5, 10 और 15 ये हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए। टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो नाम लिख दिया आपने, सेट ए है ये, फिर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये वाला सिंबल किसका होता है, एंड का, एंड एक्स मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 20। अब इसके अंदर आप जाहिर सी बातें जानते हैं, क्योंकि बेटा देखिए इससे पहले जो हम सारे, जैसे मैं किसी ओ से इसको कभी रिप्रेजेंट कर रही थी ऑड नंबर्स को, फिर मैं इंटीजर्स को जो है जेड से कर रही थी, मैंने इसमें भी किया तो है वो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये अब टेबल की बात आ गई है, तो मैं इसमें वैसे नहीं लिख सकती कि मैं जो है ग्रेटर देन लेस देन करके लिखूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर बीच में गैप नहीं आता। जबकि इसके अंदर तो हमारा 5 का गैप आ रहा है, 5 के बाद 10 है, फिर 15 है, 5 के बाद 6 7 8 9 10, ये बीच के सारे इतने सारे जो हैं वो मिसिंग हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको वर्डिंग्स में ही लिखूँगी, एक्स इस जो एक्स यानी कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो मल्टीपल है 5 का, लेकिन कब तक, लेस देन 20, ठीक है। समझ आ गई बात। अब आगे चलते हैं। नंबर सी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, वो कंटिन्यूड होते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसको, तो बिटवीन मैंने अभी बताया था, बिटवीन 4 and 12 का क्या मतलब है, 4 and 12 खुद शामिल होंगे या नहीं, ये बताएं मुझे। नहीं शामिल होंगे ये, ठीक है। तो 4 और 12 के अलावा जो इनके बीच में है, यानी कि 5 6 7 8 9 10 and 11, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में सारे लिख दिए। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म पे आए हम, तो इसको नाम दिया पहले सेट को, फिर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स, एंड उसके बाद एंड का साइन, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो नेचुरल नंबर्स हैं और रेंज भी दी हुई है। रेंज में हमने वही किया, हमने इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ किया है। और कहाँ से कहाँ तक है ये, 4 से लेके 12, यानी कि 4 और 12 के बिटवीन, ठीक है, इनके बीच के हैं सारे। आगे चलते हैं। द लास्ट वन इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मुझे कौन बताएगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अपने ही टेबल में आने वाले को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। और इन्होंने कौन सा कहा है, सारे प्राइम नंबर्स नहीं, शुरू के 6। तो कौन कौन से होते हैं वो टेबुलर फॉर्म में हमने लिखे, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कहूँगी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, के प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखिए सेमी कॉलन्स लगाए हैं, सेमी कॉलन्स लगा सकते हैं बट हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आप सेमी कॉलन्स की जगह ये जो एंड का सिंबल होता है ये बना दीजिएगा, एंड। अब जो प्राइम नंबर्स हैं, अब ये वही कंडीशन आ गई कि इसमें 2 और 13 इंक्लूडेड हैं। तो मैंने क्या लिखा, 2 के बाद कौन सा सिंबल मैंने लिखा, ये वाला, के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 13, ठीक है। ये दोनों सिंबल्स मैंने लिखे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं ये मिटा देती हूँ ताकि साफ देख लें आप लोग। तो ये दोनों सिंबल्स यूज़ किए। अब इसका मतलब क्या है कि 2 और 13 इंक्लूडेड हैं।
अब आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये एक्सरसाइज आप लोग करना शुरू कर दीजिए। जो 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, अब सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जानी चाहिए। उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे और सेट्स बताऊंगी और एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि आप लोग ये पहले से पढ़ भी चुके हैं, जो बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, हमारे 9th और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आगे के इनके एक्सरसाइज करने के बाद जो आगे के और सम्स हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टार्ट रिवाइजिंग देम, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब मैं एक क्विक ओवरव्यू देने वाली हूँ पूरे चैप्टर का। क्विकली आप लोगों को एक समझाऊंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। तो अपनी प्रैक्टिस घर में रखिए, उनको देखिए, ताकि आपको जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसले हैं, आप मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। मुझसे डिस्कस कर लें ताकि मुझे पता चल जाए भाई बच्चों को इन बातों में मसला हो रहा है, तो मैं बस वो समझा दूँ। उसके अलावा आप लोग क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ाने का फ़ायदा यही है कि आप इसको जो है अच्छे से आपको आता हो, तो बस एक दफ़ा रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत हो, फिर आप खुद से करें। तो स्टार्ट कर दीजिए ये सब कुछ करना, ताकि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस दूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस करके आया करेगा, ताकि हमारा काम जल्दी से तेज़ी से चले, ठीक है। अब ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई बात हो तो यू गाइज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स, ओके। अल्लाह हाफिज़।